तो इधर जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचे थे। वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने प्रधानमंत्री के दौरे को जुमलेबाज और बड़का झूठा पार्टी के गरीब विरोधी सभा बताया है। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि 10 सालों में बिहार के मानचित्र पर जमुई काफी पीछे है, इसलिए जमुई की जनता इस बार हेलीकॉप्टर वाले बाहर के प्रत्याशी को नहीं बल्कि लालटेन जलाने के मूड में है। हेलीकॉप्टर से आए प्रत्याशी का स्वागत कर हेलीकॉप्टर से विदा करने के मूड में है, क्योंकि चिराग पासवान ने जमुई की जनता के साथ छल किया है। देश में चुनावी रणनीति और चुनावी सभा का दौर चालू हो गया। ऐसे में जमुई लोकसभा क्षेत्र में है और आज जो है प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा हुआ, चुनावी जनसभा हुआ। जनसभा के बाद आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुआ, हम न्यूज बैकस्कोप पर आपको दिखाने का काम करेंगे। ऐसे हम राजद कार्यालय में और हमारे साथ जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी हैं। यहाँ पर क्या होने वाला, क्या खेल करने वाले हैं, हम इनसे सीधे बात करें। न्यूज बैकस्कोप में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आज मोदी की सभा हुई यहाँ। हाँ, मोदी जी तो लगातार 10 वर्षों से लोगों के बीच जाकर सभा करने का काम कर रहे हैं और जुमलेबाजी बिखेरने का काम कर रहे हैं। ये तो उनका अद्यतन आदत बन चुका है कि लोगों को ठगिए, छलिए और वोट लेकर फिर जो है पूंजीपति के हाथों में देश को बेचने का काम कीजिए। ये तो उनका आदत बन चुका है। इसलिए जमुई भी पुनः जमुई दूसरी बार उसी मैदान में आए जिस मैदान में आज से 5 साल पहले आए थे और कहे थे कि यह पुल नरियाना का टूट चुका है, मैं इसको 2 महीने में बनवाने का काम करूंगा। और पुनः उसी स्थिति में आज भी पुल है और उसी के बगल में आज उनका भाषण था। 10 सालों में क्या जमुई का विकास हुआ है? क्या 10 सालों में जमुई का विकास होता तो 2 पुल जो आदरणीय लालू जी के समय में और जब एमपी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी 4 से 9 में थे तो नरियाना पुल और मांगो बंदर पुल बनवाने का काम किया गया था। और वह जो है ठीक जो है 3 सालों के अंदर में उसका पाया धंस गया और आज तक नहीं बन पाया। जबकि जब हम 15 से लेके 20 तक हम विधायक थे तो 5 बार क्वेश्चन हम किए हैं विधानसभा में, जिसका कि रिकॉर्ड भी होगा। उसको देखने का काम किया जा सकता है। नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री भी थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि डीपीआर बन चुका है, सैंक्शन होने के लिए गया हुआ है। 6 महीना में जो है वह दोनों पुल को पुनः ध्वस्त करके फिर से नया बनाया जाएगा। लेकिन आज 10 साल पूर्व गया है, लेकिन कोई नहीं देखने के लिए आया है। मोदी जी बोले हैं कि बिहारियों का अपमान कर रहे हैं राजद कांग्रेस। बिहारी का अपमान तो माननीय मोदी जी करने का काम किया कि माननीय नीतीश कुमार जो आज उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और खड़ा हैं दुम दबा के, उनको जो है बताया गया था कि डीएनए इनका ठीक नहीं है। तब बिहार को अपमान और बिहारियों को अपमान मोदी जी करने का काम किए हैं। बिहारी स्वयं बिहार को अपमान कैसे कर सकता है? ये तो हो नहीं सकता है। मंत्री के चुनावी दौरा से जमुई लोकसभा की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। अब सब समझ गया है कि जुमलेबाजी है। गाँव गमे के लोग समझ चुके हैं कि अब ये फटा ढोल हो चुके हैं। इनके ढोल में अब कोई आवाज़, सुरीला आवाज़ नहीं है, इसलिए सब समझ चुके हैं। तो देश के बंटवारा करने वाले संविधान इनके हाथ में सुरक्षित होगा क्या? कभी भी ये संविधान की सुरक्षा करने वाले नहीं हैं। दिन प्रतिदिन तो संविधान को बदलने के लिए ही काम कर रहे हैं। वह गोडसे की नीति पर और बुलवरकर के नीति पर चलने वाले लोग हैं। वह कैसे देश के वफादार हो सकते हैं? कभी नहीं। जमुई लोकसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जम्मू की लोकसभा को जनता को यही कहना चाहेंगे, जो 10 साल ठगे गए हैं, हम लोग चले गए हैं, जुमलेबाजी में फंसे हैं, इस बार फंसना नहीं है। इस बार जो है माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाया, वह 17 महीना में करके दिखाने का काम किया। इसलिए युवा नेता जो कल का भविष्य है, उनके बातों पर विश्वास करके अर्चना रविदास को वोट देकर जिताने का काम करें। ये बाहर की जो बात चल रही है, हेलीकॉप्टर से आया, क्या ये समझाने का काम करें क्या प्रत्याशी के?
प्रत्याशी तो बाहर भीतर कहीं से लोग आते हैं, लेकिन हमको तो मुद्दे पर लड़ाई लड़ना है। हमें शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है जो हमारे तेजस्वी यादव जी का है। इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। कोई बाहर से आए या भीतर से आए उससे अंतर नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा तय किया है, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बता दें कि 10 सालों में आपने इन मुद्दों पर क्या किया है। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश थे जो एनडीए की सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि 10 सालों में जमुई का क्या विकास हुआ है, देश में क्या विकास हुआ है। तो वो अपने लंबी चौड़ी चुनावी भाषण में तो दे चुके हैं, लेकिन जमुई की जनता जानना चाहती है कि जमुई में क्या विकास हुआ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ बायोस्कोप देखते रहिए। कैमरामैन गुंजन के साथ जमुई से के एम राज।